आओ कुछ खोजे के प्रयास करथन, कुछ टमड़े के प्रयास करथन के बाबा तुलसीदास जी वास्तविक में रामचरित मानस के 7वें सोपान उत्तरकांड दोहा क्रमांक 37 लिखे के बाद में सनौद वाला और बागबहरा वाला का संदेश देना चाहते हैं। सनौद वाला और बागबहरा वाला एक से का उद्देश्य है। वैसे बाबा तुलसीदास जी की कि सूर घनेर फिरे कनमांगत है पद सूर सुस्वाद कहाँ है, करतार मंजीर बजावती है पर मीरा मतवारी से याद कहाँ है, नरसिंह वसे व्रत खम्बन में पर काढ़िबे को प्रहलाद कहाँ है, श्री राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी सरसी मर्यादा कहाँ। रामायण एक जन नहीं कई जन रामायण लिखे गए, कई ठन रामायण है, आनंद रामायण, कंबन रामायण, कई एक वाल्मीकि रामायण, कई एक रामायण है। लेकिन रामचरित मानस की खासियत ये कि रामचरित मानस हमला आप मर्यादित जिंदगी जिए के सूत्र बताते हैं, इंसान के अंदर के इंसानियत ला प्रकट करते हैं, मानव के अंदर के मानवता ला सामने रखे के प्रयास करते रामचरित मानस। उपमन में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और साथ में हनुमान जी महाराज तीनों चारों पांचों जन घूमे लगिन। घूमिन हुई फुलवारी एती होती घूमे के बाद में मानो लक्ष्मण जी भरत जी और शत्रुघ्न जी और साथ में हनुमान जी के मन में ये भावना कुछ कि भगवान से कुछ पूछना चाहिए, और चारों पांचों के भाव भगवान के समक्ष व्यक्त हुए कि प्रभु आपके मुखारविंद से, बल्कि भरत जी लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी या हनुमान जी नहीं, बल्कि एक समाज के भावना व्यक्त होते भगवान करा कि सब सुनना चाहते भगवान के जुबान से ये बात तो सुनना चाहते कि भगवान का संदेश देना चाहते, और निवेदन करते हुए सब वो जन मिल के कि इनका प्रभु हम आपके मुखारबिन से कुछ सुनना चाहते हैं, आप एक वक्ता के रूप में हम जानना चाहते हैं, आपके वक्तव्य के माध्यम से हमारे ऐसन जीवन के कल्याण जो हो जाए ऐसन बात ला बता दो। और यही बात ला कहते हुए दूठन चीज ला सामने रखिन, पूछने वाला मन बोले का संत और असंत के महिमा ला बता दे भगवान। बाबा तुलसीदास जी की दोहा के ऊपर में संतन के महिमा रघुराई, ये मान के चलो कि लक्ष्मण जी पूछने वाला नहीं है, भरत जी पूछने वाला नहीं है, शत्रुघ्न जी नहीं पूछा थे, हनुमान जी नहीं पूछा थे, तो पूछने वाला कौन है? स्पष्ट रूप से सनौद और बागबाहरा मन पूछा था। सनौद वाला मन और बागबहरा वाला मन अभी उपमन में गए और जाए के बाद में भगवान ने पूछा थे, बोले का पूछिन? संतन के महिमा रघुराई और बहुविधि वेद पुराण की गाई। हाथ जोड़ के गिन प्रभु हम आपसे निवेदन करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं संतों की महिमा बखान कीजिएगा। वैसे तो संत और असंत दोनों की महिमा को जानने की कोशिश किए हैं जानने वाले लोग, लेकिन स्पष्ट रूप से जो प्रसंग हमें मिला गए संत और असंत एक प्रकार से दोनों में अलगाव, एक प्रकार से भेद। और ये बात लिखते हुए भगवान उपन प्रश्न के जब वैसे एक बात निवेदन है कि जब भी कोई चीज कोई ले पूछना है, जब भी आप कोई भी चीज कोई बात या कोई प्रश्न किसी को आप पूछना चाहते हो, तो जिससे आप प्रश्न पूछना चाहते हो या जिससे जिस चीज की जानने की जिज्ञासा आपको हो, तो पूछने वाले के मानसिकता जानना अति आवश्यक है। यह पूछे की बात नहीं है, मांगे की भी बात है। मान लो काकरो करा एक खाड़ी बाढ़ी धान अगर मांगे जात हस, तो जे गौटिया करते मांगे जात हस तेकर मानसिकता जानना जरूरी है कि कौन जनी ते मांगबे तत्कबे ओकर मूड कैसन है। अब ते जाके भड़ंग ले दरवाजे खोल में गौटिया मोला एक खाड़ी बाढ़ी दे रहा ना यार मोरे धान नहीं बोआए, तो कहीं आपकी जुबान मतलब वापस ना जाए। जैसे बाबा तुलसीदास जी कहते हैं अरण्य कांड की वो बात, लक्ष्मण के मन में एक भावना उत्पन्न होती है, लक्ष्मण के मन में एक जिज्ञासा होता है
कौन सी जिज्ञासा? आप सबको विदित है कि ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहु समझाई, जाते हुए चरण रति शोक मोह ब्रह्म जाए। लेकिन ये प्रश्न करे कि पहले हनुमान जी महाराज, क्षमा चाहूं, लक्ष्मण जी महाराज भावना जाने की कोशिश करी। और कब पूछी? एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण के ये सूत्रला ये प्रसंग के बीच में एक कारण रखा था कि हमला वो आप अगर मान लो गुरु कर कुछ जानना है या विद्वत जन कर कुछ जानना है तो जाने के पहले ओकर से जो भाव ओकर मानसिकता जानना जरूरी है। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छल हीना। सुख के आसीन में भगवान विराजमान नहीं, तत्कबीर लक्ष्मण प्रश्न करिस तो लगभग वही भाव वही है कि यहाँ अगर लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी महाराज या समाज भगवान अगर संत के महिमा पूछा थे या असंत के लक्षण पूछा थे तो पहले ओकर भावना ल जानेगे, और जब जान गए तब पूछिसका कि संत और असंत के भेद का है, संत और असंत के लक्षण बता दे। तब भगवान की हिस कि ताते सुरसी सन चढ़त। भगवान कथे सनोद वाला भैया हो, बागबहरा वाला भैया हो, स्पष्ट के संत चंदन की लकड़ी की तरह होते भाई। संत चंदन की लकड़ी की तरह होता गए। और असज्जन की बात हम करें, असंतों की बात करें तो वो कुल्हाड़ी की तरह। कैसे? स्वप्न में भी असज्जन स्वभाव के, दुर्जन स्वभाव के व्यक्ति स्वप्न में भी काकरो भलाई चाहे या काकरो उत्थान चाहे, ऐसे जीवन में कभी नहीं सोचे। दूसरे के सुख को देख करके जो सुखी होता है वो संत है, वो सज्जन है। दूसरे के सुख को देख करके या सुन करके सुखी होता है वो सज्जन है। और दूसरे के सुख को देख कर या सुनकर जिसे दर्द होता है, जिसे पीड़ा होती है, वो दुर्जन है। तो चंदन का है कुल्हाड़ी टंगिया में जब चंदन की लकड़ी ला काटबो या पेट्रिकल करके देखन, काट के देखन तो कटा तो जथे, लेकिन कुल्हाड़ी काटे के काम करते, लेकिन अंतिम में कुल्हाड़ी के सजा का होते। बाबा तुलसीदास जी कहन कि लोहार के बाद जब हम ले जथन तो लोहार वाला आग में गर्म करते और गर्म करके बाद अंतिम में पिटाई करते। लेकिन चंदन लकड़ी के बात अगर हम करें तो चंदन लकड़ी जैसे टंगिया वाला चंदन के लकड़ी ला कुल्हाड़ी जैसे चंदन के लकड़ी ला काटते तो वारे चंदन की लकड़ी परोपकाराय पुण्याय पापाय परपरिणम, गर्दन कटने के बाद भी काटने वाले कुल्हाड़ी को भी अपने सुगंध से भर देता है। जिसका नाम संत है, जिसका नाम सज्जन है, जिसका नाम सज्जन है। दुनिया में सबसे बड़ा धर्म जो हमेशा दूसरे का उपकार, दूसरे का हमेशा भलाई चाहने वाला संत स्वभाव का होता है। और शायद जैसन गुण एक विशेष रूप से भगवान में पाए जाते वैसन गुण संत में पाएगी। तब भगवान की कि मोते अधिक संत कर लेखा। तब भगवान कहते हैं एक बार मेरी पूजा मत करो, मेरे सामने अगरबत्ती मत जलाओ, मेरे ध्यान मत करो, मेरे जगह में अगर कोई सज्जन या कोई संत का अगर ध्यान करोगे तो जो फल मेरे ध्यान करने से मिलता है वो फल एक सज्जन या ये संत के ध्यान करने से मिलेगा। और ये संत और असंत के महिमाला चंदन और कुल्हाड़ी ला फार्मूला बना करके, सूत्र बना करके बाबा तुलसीदास जी भगवान राम के माध्यम से हमारा आपके बीच में रखे के प्रयास करी। साओ एक छोटे से भजन कर वो फिर आगे समय के चलते चलते और प्रयास कर वो। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। कोशिश करके देख ले दरिया सारे, नदिया सारी दिल की लगी नहीं
बुझते बुझते हैं हर चिंगारी। हो 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 हो। हमारी डगरिया कब आओगे रमैया, हमारी डगरिया कब आओगे रमैया, हमारे डगरिया कब आओगे रमैया। दीदी ठहर ठहरे अब जाए गुजर तोरे गावने में, दर्शन में हमारी डगरिया कब आओगे रमैया, हमारे डगरिया। वन से ये मोरी धरती हो गई पावन धाम हो, मैं क्या जानूं पापिया धर्मी मैं बाहर हो। अपने शरण में मोहे तुम रख लो, दो भक्ति का दान हो। कैसे सुनाऊं कैसे बताऊं, कैसे सुनाऊं कैसे बताऊं, सुख दुख ज्ञान की बात हो। तुम्हारी तो लीला बड़ी प्यारी है रमैया, तुम्हारी तो लीला बड़ी प्यारी है रमैया। दिल ठहर ठहरे अब जाए गुजरे तोरे गावने में, दर्शन में हमारी डगरिया कब आओगे रमैया, हमारे डगरिया। ओ पालनहारी निर्गुण और न्यारी, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं है। सबकी उलझन सुलझा दो भगवन, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं है। राम सिया राम बोलो राम सिया राम, राम सिया राम बोलो राम सिया राम, राम सिया राम बोलो राम सिया राम, राम सिया राम बोलो राम सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम, सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राम सिया राम बोलो राम सिया राम, 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 राम सिया राम बोलो राम सिया राम। सियावर राम
चंद्र की जय। पर ब्रह्म परमात्मा भगवान राम के माध्यम से सारा समाज, मैं पहले भी निवेदन किया आप सबसे, हनुमान जी महाराज, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और समझ लो कि सनौद वाले और बागबाहरा वाले भगवान से जानना चाहते हैं। बोले प्रभु, संत और असंत की महिमा, संत का और संत की करनी, संत और असंत की लक्षण, संत आपके माध्यम से सुनना चाहते हैं। भगवान स्पष्ट कर देते हैं दोहा क्रमांक 33 में कि ताते सुर सीसन चढ़त जग वल्लभ श्रीखंड अनल दागी पीटत घन ही परस वदन या खंड। कुल्हाड़ी टंगिया के माध्यम से चंदन के लकड़ी कटाते, लेकिन कटे के बाद भी चंदन के लकड़ी के वो गुण है कि चंदन के लकड़ी कुल्हाड़ी ला अर्थात टंगिया ला भी अपन खुशबू से भर देते, अपन सुगंध से भर देते, लेकिन अंतिम में कुल्हाड़ी के हाल का होते, टंगिया के हाल का होते। इनकी संत असंत के असिकरणीय जिमी कुठार चंदन अस आचर नहीं। ओकरे कारण शायद बाबा तुलसीदास जी ये उचित समझिस कि सज्जन और असज्जन के उदाहरण बहुत स्पष्ट कर देस कि कुल्हाड़ी, टंगिया और चंदन के लकड़ी। अब रामचरितमानस में अगर खोज के देखने की संत और असंत ला प्रमाणित करे बर कथा है का, तो आप सब तो विद्वत जन, आप तक तो सुधी जन। संत का असंत के लक्षण और वसंत के लक्षण प्रमाणित करे पर अगर हम रामचरितमानस में सातों कांट में अगर कोई घटना या कोई प्रसंग या कोई पात्र खोजना चाहन, तो मैं तो कहता हूं एक ठन नहीं कई ठन घटना है, कई ठन घटना है। पहले संत के लक्षण ला, मानस के कोई संत के लक्षण ला बाबा तुलसीदास जी कहन कि ताते सुर सीसन चढ़त जगवल्लभ श्रीखंड। चंदन के लकड़ी को उपमा दी, चंदन खुशबू देने वाला है, तो ऐसा पात्र है का रामचरितमानस में जो अपन खुशबू में अपन खुशबू ला निकाल के दूसरा ला खुशबू आन कर दे। बोले क्या स्पष्ट है, कई ठन है। और कौन सा पात्र? सबसे पहले हनुमान जी महाराज की बात करें। जगत जननी मां सीता जी ला जब हनुमान जी महाराज ढूंढे लगिन, समुद्र पार करें, और समुद्र पार करे के बाद में विचार करते हुए हनुमान जी महाराज जैसे लंका में प्रवेश करेंगे, तो लंकनी नाम के राक्षसी नौकर द्वार रोकिस, लंकनी नाम के राक्षसी नौकर रास्ता रोकिस। और स्पष्ट केस ये प्रमाण है संत के लक्षण, संत के स्वभाव। संत अपन खुशबू से दूसरे लग कैसे खुशबू में बढ़ता है कि खबरदार, लंकनी की इसकी खबरदार, मेरी बगैर इजाजत के परिंदा भी पैर नहीं मार सकता और तू चोरों की तरह जा रहा है। हनुमान जी महाराज कहते सेठिया आ गए, अगर दिमाग खराब हो गया। 2-4 ठन बाद चर्चा हुई, ओकर बाद में हनुमान जी महाराज कहते कि भाई मोला चोर कहा था, कौन से हिसाब से चोर के रात के खुसरत हंस करके चोर कहा था। हनुमान जी महाराज कहते भाई मोला चोर कहा था, चोर ला खाथों कहा था, तो चोर के तो नौकरी करत हंसते हैं। अगर मान लो कौन हो चोर हो, चोरी करी तो रुपया पैसा धन दौलत ला, लेकिन ते जेकर नौकरी कर सकते तो बड़े जान चोर है, वो दूसरा के मई लोगन ला सही गो उठा के लाने, तो खाना रदी तो नहीं खा लेते, खाना रदी तो नहीं खा लेते। ये एक अलग चर्चा है सुंदर कांड के। लेकिन हनुमान जी महाराज का करी, बाबा तुलसीदास जी लिखें कि लंकनी साथ कैसन व्यवहार करी हनुमान जी महाराज। बाबा तुलसीदास जी कहते मुट्ठी का महाकपि हने रुधिर बमत धरनी धनमणि। बड़े बड़े विद्वान मन हमारा आदरणीय सौभाग्य से गुरुदेव ढोटो पार वाला गुरुदेव बहुत दिल में मुलाकात हुई। ऐसा विद्वान मानस के शोधा है, एक ऐसे विद्वान के सामने व्याख्यान करो ये मुलाकात नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करा था। बाबा तुलसीदास जी की इसकी मुट्ठी का एक महाकवि हनी। कई जन विद्वान मन के शब्द सुने हो, सल्लघम भले कई देथन कि हनुमान जी महाराज मुठका मारिस, हनुमान जी महाराज लंकनील मुठका मारिस, मारना शब्द नहीं लिखे बाबा तुलसीदास जी, संत के स्वभाव ला स्पष्ट कर। हनी में कोई आचार्य जी कर ले या कोई लेक्चरर कर ले, सुने रहे हुए बात ला कि हिंदी साहित्य के बहुत सारा अर्थ होते। वो बताइए कि बेटा हनी के मतलब एक प्रकार से पुश करना भी होते, टच करना, स्पर्श करना।
जैसे अक्सर पुश शब्द वॉलीबॉल खेलने वाला मन उपयोग करते हैं, जब बैडमिंटन कर खड़े रहते ते है, जैसे वॉलीबॉल सामने माथे तो ढकेल देगी कि नहीं कहे बोले पुश कर दे, पुश कर देगा। तो हनुमान जी महाराज मुठिका एक महाकपि घनी हनुमान जी महाराज लंकनी के ऊपर जब प्रहार करते हैं तो मारने के उद्देश्य से प्रहार नहीं करते हैं। अगर मान लो लंकनी मारे के उद्देश्य से प्रहार करतीस ना तो मैं तो कहता हूं ईमान से आपन तेज समारो आपे तीन लोग हाँकते कापे, जेकर एक हुंकार से पूरा विश्व कांप जथे। तो हनुमान जी के मुठका में बांसती सो है और हड्डी गिनत गिनत हमार जीवन खत्म हो जाते। हनुमान लंकनी कहां जाती तो पता नहीं चलती, लेकिन बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि मुठिका एक महाकपि हनी, अर्थात हनुमान जी महाराज मारते नहीं है, तारते हैं, स्पर्श करते हैं। स्पर्श करिस मतलब सीधा सीधा अपन खुशबू ला, हनुमान जी महाराज अपन खुशबू ला, एक संत जो है संत के स्वभाव की खुशबू को रास्ता भटकी हुई लंकनी के ऊपर रखते हैं। मुठिका एक महाकपि हनि। ओकरे कारण रामचरितमानस में 4 सत्संग के वर्णन किए गए। एक सत्संग, दूसरा समागम सत्संग, तीसरा दर्शन सत्संग और चौथा स्पर्श सत्संग। स्पर्श मतलब छूना। समागम सत्संग भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच में, और सत्संग भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच में। समागम सत्संग याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी के बीच में, और दर्शन सत्संग काकभूषण जी और गरुड़ जी के बीच में, और स्पर्श सत्संग अगर हो गए तो लंकनी और हनुमान जी के बीच में, लंकनी और हनुमान जी के। और जैसे हनुमान जी महाराज स्पर्श करिस मुठिका एक महाकपि घनी, तो हनुमान जी महाराज के स्पर्श करते ही हनुमान जी महाराज के छूते ही लंकनी के जीवन में परिवर्तन आ गया, विचार में परिवर्तन आ गया, और वो रावण के बारे में सोचना छोड़ करके राम के बारे में सोचने लगी। ये संत का महत्व होता है। संत तो खुद खुशबू से भर जाते हैं और साथ में औरों को भी खुशबू से भर देते हैं। ये संत के लक्षण है भाई, ये संत के लक्षण। तब कही सकथन कि वास्तविक में ताते सुर सीसन चढ़त जगवल्लभ। भाई बाबा तुलसीदास जी लिखे कि वास्तविक में चंदन कैसे खुशबू देते। चंदन खुशबू छू देवे तो तोर हाथ खुशबू देते रहे जब तक साबुन में नहीं धोबे। तो हनुमान जी के दोनों पक्ष लेके चलथन। जब बाबा तुलसी भगवान राम कहा था, अब असंत कैसे समझन। वास्तविक में एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझाऊं, आपके बीच में रखूं। आज अगर दुनिया के आदमी, आप सब ला नहीं कहा था, आप सब तो संत हो, अक्सर हम आप अगर दुखी हैं तो अपन दुख से दुखी नहीं है। आज के आदमी अगर दुखी है तो अपन दुख से दुखी नहीं है, अपन दुख से दुखी नहीं है, अपन पीड़ा से पीड़ित नहीं है। का दूसरा के सुख ला देख के दुखी है, दूसरा के तरक्की ला देख के दुखी है, दूसरा के उन्नति ला देख के दुखी है। आपके सनौद आपके सनौद तरफ होते कि नहीं होते नहीं जानो, लेकिन हमारे बाग बारह डार होते मोल देखत रहो तो समझ में। मान लो कौन हो ट्रैक्टर ले डारिस ना, कौन हो मान लो ट्रैक्टर ले डारिस तो सामने वाला क्या कहते ट्रैक्टर ले डारिस रे, ट्रैक्टर ले डारिस रे, ओकर गोठियाइस कैसे लागत है। मोला तो ऐसे लागत ओकर ट्रैक्टर चलत लेकिन एक डीजल जलत है। ये दुर्जन के हाल है, ये असज्जन के हाल है। ओकर ट्रैक्टर चलत लेकिन एक डीजल जलत है। बोले अच्छा, वो केवल इंसान लगी पीड़ित नहीं करे, दुर्जन स्वभाव के, यहां तक कि भगवान ला भी बदनाम कर देते, भगवान ला भी बदनाम कर देते, भगवान ला भी पीड़ित कर देते। भाई एक जन आदमी तपस्या करत रही से, भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान कथे वरदान मांग, वो आदमी कथे मांगू तेल देवे भगवान। भगवान कथे मांग तो सही, हे भगवान मोला ऐसे वरदान दे प्रभु, कोई भी एक ठन चीज मोला मिले तो पड़ोसी 2 ठन मिल जाए। ए कोई वरदान है का? अपन बर नहीं मांगती, लेकिन नहीं, वो नेग्लेक्ट करना चाहता। भगवान दे घलुक दिस। अब घर में आके काय कथे हुआ, हे भगवान खार में खेत नहीं है, न रहे बर घर नहीं है, मोला 1 एकड़ जमीन दे दे। भगवान की कृपा से तुरंत होकर कर 1 एकड़ जमीन हो गए। जैसे होकर कर 1 एकड़ जमीन हो तो पड़ोसी 2 एकड़ जमीन मिल गए। उसने मांगे रहे मोला 1 ठन मिले, पड़ोसी 2 ठन मिले।
हे भगवान मोला 1 एकड़ जमीन दे दे, पड़ोसी 2 एकड़ जमीन मिल गए। एक दिन कहते हे भगवान मोर खेत में 1 ठन बोर हो जाए, पड़ोसी खेत में 2 ठन बोर हो गए। एक दिन कहते हे भगवान मोला 1 ठन ट्रैक्टर दे दे, पड़ोसी घर 2 ठन ट्रैक्टर हो गए। एक दिन कहते हे भगवान मोला 1 ठन बेटा दे दे, पड़ोसी घर जुड़वा बेटा हो गए। एक दिन ओकर दिमाग खराब रही, टेंशन के मारे कहते हे भगवान मोर 1 ठन आँखी फूट जाए, पड़ोसी के 2 आँखी फूट गए। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि विषय अलंपट शील गुना और पर दुख दुख सुख सुख देखा। वो दोहा के नीचे बाबा तुलसीदास जी चौपाई लेकिन कि विषय अलंपट शील गुना कर। संत जो है विषयों से अलग होते हैं, अर्थात ये 4 गुण अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये 4 गुण स्पष्ट रूप से संत के ऊपर बिल्कुल ये गुण रथे। अच्छा, संत और साधु के बात हम करन, संत और साधु दोनों अलग अलग है। संत और साधु एके नहीं कह सकन। अब ये बात ला स्पष्ट करे बर उदाहरण गुरुजन मन के माध्यम से बाबा तुलसीदास जी बालकांड में 1 ठन प्रसंग लिखिस। का लिखिस? जड़ चेतन गुण दोषमय और विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहरी पे परिहरिवार विकार। अभी तक मैं मोर बात कहा था, एला व्याख्याच में सुने हो गुरुजी मन कर ले, लेकिन प्रैक्टिकल एको घाव नहीं करे हो कि दूध और पानी ला मिला के अगर हंस के आगू में रख दिया जाए, हंस के सामने रख दिया जाए, 1 ठन कटोरा में दूध और पानी मिला के हंस के आगू में रख दिया जाए, तो हंसा पानी और दूध मिले रथे तेला दूधे दूध ला पी लेते और पानी छोड़ देते। ऐसे शास्त्र कथे रही और बिल्कुल प्रमाणित हुई कथों। आकाशजन में देखे हो तो लिखा हुआ न कर सके कहे हुए पर जान, एक शब्द यदि कट गया तो कहां ग्रंथ का मान। लिखा है मतलब सही है, हमें और आपको मानना है, लेकिन कोशिश एको घाव नहीं करे। हमें खुद कहा भाई मोर कमजोरी है, आप लका करे हो। दूध और पानी ला मिला दिया जाए, हंस के सामने रख दिया जाए तो दूध ला अलग पी लेते और पानी छोड़ देते। अच्छा, ये गुण कहां से इसे काय पढ़ाई करी सोई? बीएड करी सोई हंस कि डीएड करी सोई? कैसे का कि आईटीआई करी सोई? दूध और पानी ला अलग करे के जो गुण हंस में है तो ओकर बार का डिग्री ली सोई? बीएड करी सोई कि डीएड करी सोई कि का करी सोई? बोले कुछ नहीं किया। संत साधु में अंतर। तो दूध और पानी को अलग करने का जो गुण है वो हंस के स्वभाव में है, हंस के स्वभाव में। और साधुता, साधु और संत में यही एक अंतर है। साधु पढ़ाई करने के बाद में डिग्री हासिल करता है, साधु पढ़ाई करने के बाद में डिग्री हासिल करता है, लेकिन ये संत स्वभावगत उसमें वो शामिल हो जाता है, स्वभावगत। एक ठन उदाहरण आते, मरेक बेरा राम के नाम लेना चाहिएगा, मरेक बेरा राम के नाम लेना चाहिए। और मरेक पहली कहीं मुंह में राम के नाम निकल गए ना गुरुजी, ते आदमी कतको पापी रहे तर जथे कथे। और ये सही है भाई, तर जथे कथे। लेकिन बिल्कुल गुरुजन मन के सामने बैठा हूं, क्षमा चाहता हूं, अन्यथा मत लो। 100 जन आदमी में 1 जन के मुंह से मरेक बेरा राम के नाम निकलत हो, नहीं तो नहीं निकले, गारंटी लिखित ले लो आप। 100 जन आदमी में 1 जन आदमी के मुंह से राम के नाम निकलत हो ही, नहीं तो नहीं निकले। काबर? मौत की डर इतनी भयानक होती है आदरणीय संतजान, मौत का डर इतना भयानक होता है कि लोग दुनिया को भूल जाते हैं, लेकिन मरने के समय उन्हीं के जुबान से राम का नाम निकलेगा जिनके व्यवहार में शामिल है, जेकर व्यवहार में शामिल है। ओकरे कारण में हर मंच में कथो कि भले कुछ कहो चाहे मत कहो, लेकिन जय राम के एक आदत डालो ईमान से। समझ गए भाई? घर में नहीं कहा तो कई जन दाई मन ला जाते हैं, बोले धारावाहिक देखा तो आप सब
धारावाहिक में धारावाहिक के खेल ना अपना थो, लेकिन ओकर अच्छाई चीज नहीं अपनाओ। महू कबू कबू देखो कितना बढ़िया धारावाहिक में एक शब्द थे राधे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री कृष्ण कथे, लेकिन ये लोग कोई नहीं अपनाओ। और धारावाहिक में देखा था मोर कहे का मतलब, अगर मुंह में अगर परिवार बाहर में अगर कौन हो जय श्री राम बोले के मौका अगर नहीं मिला थे, तो आप घर में अपन लड़का बोलना जी बेटा जय श्री राम कहकर, माँ जय श्री राम कहकर। और ऐसे ऐसे कहते कहते जिस दिन हमारे स्वभाव में राम कहने की अगर आदत पड़ गई, राम कहने का अगर आदत पड़ गया, तो निसंदेह समझ लो मरने के समय मुंह से निश्चित रूप से राम का नाम निकलेगा, निश्चित रूप से राम का नाम निकलेगा, और लोग जो है भवसागर पार हो जाएंगे। भाई परसा कर पुनिकन्न प्रणाम, राम काजु किन्ने बनु मोह कहा विश्राम। हनुमान कही तो दिस लंकनी ला, हनुमान कही तो दिस लंकनी ला का कि बोले राम के नाम, राम के काम करे बिना मोला विश्राम नहीं मिले करके, ये अलग सूत्र है। लेकिन हमला आप संकेत कर इसका, हनुमान जी भात खाए तो राम, हनुमान जी नहात रहे तो राम, हनुमान जी बूता करत रहे तो राम, हनुमान जी रईगत रहे तो राम, हनुमान जी सूतत रहे तो राम। बोले सोते जागते उठते बैठते जिनके अंतःकरण में अगर राम आ गया, तो समझ लो मौत के समय निश्चित रूप से उसके जुबान से राम शब्द निकलेगा और वो भावसागर पार हो जाएगा। तो संत के एक लक्षण है, संत के एक लक्षण। अच्छा पीली बत्ती के संकेत, लेकिन फिर भी उपसंहार के रूप में मात्र 2 मिनट। संत और असंत के गुण में कोई खास अंतर नहीं है। संत और असंत के गुण में कोई खास अंतर नहीं है। अब उदाहरण के लिए अगर सोचा जाए तो रामचरितमानस के अयोध्याकांड में मंथरा और भरत ला ले लें। संत और असंत के गुण में देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा अंतर। मंथरा और भरत जी महाराज राम के वनवास ला सुन के मंथरा के जी जलिस, बाबा तुलसीदास जी लिखिस, जब ते कुमत सुना मैं स्वामने, और भूख न बासरने न जान। जब से सुनिस मंथरा सुनिस कि राम ला राजा बनाने वाला है, न मंथरा ला भूख लागत है न मंथरा नींद आत है। मंथरा ला न भूख लागत है न मंथरा ला नींद आत है। अच्छा दूसरी बात हो, ओकर छाती जलत है। पूछत लोगन काहू छाहू, और राम तिलक भा सोने दूसरे के सुख को देख करके, दूसरे के उन्नति को देख करके असज्जन जो है दुखी हो जाते हैं। राम के राज तिलक ला सुन करके मंथरा के छाती जलत है। राम के राज तिलक ला देख करके मंथरा के छाती जलत है। काबर मंथरा दुर्जा ने दाई हो। अब थोड़ा से कंपेयर करथन भरत जी के बारे में। भरत जी के भी बिल्कुल उच्च बीमारी है। बाबा तुलसीदास जी, राम लखन सिया बिनु पग पनगे, धरी मुनि वेश फिरहि बन बनगे, और यही दुख दाग दहई दिन। देखो मंथरा के भी छाती जलत है और भरत के भी छाती जलत है। भरत जी का भी छाती जल रही है और मंथरा का भी छाती जल रही है, लेकिन मंथरा के छाती भगवान के सुख को देख करके जल रही है, लेकिन भरत जी की छाती यही दुख दहई दिन छाती, और भूख न बासर नींद न राती। स्पष्ट है भाई, दूसरे के सुख को देख करके दुर्जन दुखी हो जाते हैं, उनकी छाती जलती है, लेकिन दूसरे के तकलीफ को देख करके संत दुखी हो जाते हैं। ये बात स्पष्ट है।